चीट कर रहे हैं, एक फैमिली को ही तोड़ के रख दिया है। बहनों, मैं पूछना चाहती हूँ, तुम कितना रुलाना चाहती हो? तुम जब आदमी झूठ बोलता है, मोटू बिटिया इतनी वो नहीं है कि वो इनको पे करती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना? बस ना, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे दिवाली की शॉपिंग। ठीक है जी। तो भगवान करे सबके परिवार में बहुत बहुत खुशियाँ आएँ। तो आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी हैं। तो ऐसी ही ब्लेसिंग मुझे नेक्स्ट भी आप लोगों से चाहिए। मुझे पता नहीं था मैं ऐसे कम बैक करूंगी, क्योंकि मुझे आना ही पड़ा। आप लोगों के प्यार ने मुझे वापस बुला लिया, आप लोगों के प्यार ने मुझे फिर से वैसे कॉन्फिडेंट किया। तो फैमिली का सपोर्ट तो है ही है मुझे, लेकिन मुझे आना पड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से वो ही गलतियां दोहराई जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है, नन्नू फैमिलीज हो चाहे वो आपको पता है झूठी फैमिलीज हो, है ना। तो वहां पर ये चीजें तो अब जो है पब्लिक को, स्पेशली व्यूअर्स को क्लियर समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है। अब इसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर कोई भी रहा हो, अब वो राइटर जो है मोटू बिटिया भी फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मोटू बिटिया कोई एडवोकेट नहीं है। ठीक है, जिसके लिए मतलब वो सब चीजें वो हाँ राय ले सकती हैं, एडवाइस ले सकती हैं, लेकिन मोटू बिटिया कोई भी एलिगेशन लगाए, कुछ भी कहे, या फिर वो कुछ भी कहे, लेकिन जहां पर मैं बहुत नाराज हूँ मोटू बिटिया से। एलिगेशन की बात जहां पर आती है, देखिए उस चीज के लिए आप लोग वरी ना हो, उसके लिए परेशान ना हो। और नन्नू से भी कहना चाहती हूँ कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी परेशान ना हो, क्योंकि नन्नू फैमिलीज ने भी एलिगेशन जरूर से लगाए होंगे, चाहे वो एक्चुअली में सेम टू सेम वही एलिगेशन है जैसा कि उनके साथ हुआ, या फिर कुछ एडवोकेट जो होते हैं वो केस को मजबूत करने के लिए एलिगेशन लगाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है जी। तो ऐसा ही कुछ पुत्तन फैमिलीज की ओर से भी है। ठीक है, मे भी उन्होंने जो एलिगेशन जो मोटू बिटिया ने बताया होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है ना पिछले 9-10 महीने से पहले से ही तैयार हो रहा था, दिमाग में एक मेकअप किया जा रहा था पुत्तन परी के, यानी कि झूठी की ओर से। ठीक है जी, आप सब लोगों को पता ही लग गया कि मेकअप कौन करता है माइंड का इनके, है ना। तो वही चीज है जी, मेकअप आर्टिस्ट रही हैं झूठी और स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं मोटू बिटिया। तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एलिगेशंस को तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि बात अगर कोर्ट कचहरियों तक पहुंच चुकी है तो उसमें यही है कि एलिगेशन दोनों ओर से लगेंगे। लेकिन अगर ये कहें कि इंडिपेंडेंट गर्ल्स होने के बाद भी नन्नू जीजा को जो है वो बिल्कुल भी उनको पैसे उनके खर्चे के लिए नहीं देने पड़ेंगे, तो ये गलत है। ये लॉ में है ही नहीं, उनको देने पड़ेंगे। बेशक मदर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फिर भी देने पड़ते हैं। तो मतलब वो चीजें हैं, ये तो कानूनी बातें हैं, इन चीजों में हम लोग ना ही पड़े तो अच्छी बात है। लेकिन फाइनली जो बातें हैं वहां कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं, जो भी हुआ आमने सामने इनकी जो बातें हुई हैं। लेकिन एक बार फिर से नन्नू जीजा जो है वो इनवाइट करते हुए नजर आए हैं पुत्तन परी को कि अपना आइए, घर संभालिए। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से तो बहुत सारी कोशिश करी है, बताया पहले भी, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर जो लोग दिल से सोचते हैं वो बार बार धोखा खाते हैं, वो इतनी बार धोखा खाते हैं कि शायद फिर वो सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर शादी को उनकी 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, या फिर 35 साल। लेकिन अगर वो दिल से ही सोचते रहेंगे तो वो हमेशा दिमाग वालों से जरूर से हार जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन वही कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी का कोई भरोसा नहीं, वो कब किसके ऊपर पड़ जाए। इसलिए हमेशा सच बोले, अपने रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखें, अपने रिश्तों में पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके रिश्तों में कोई तीसरा आ जाता है तो पहले तो अपने दिमाग से सोचें, दिल से, बाद में, कि ये नहीं कि मुझे इसको मतलब इसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरी लाइफ खराब हो रही है, मेरी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो रही है, आगे नेक्स्ट मेरी लाइफ में क्या होगा। क्या यही सोच लेके पुत्तन परी अगर चलती तो चीजें सब सही रहती ना, है ना। और वहां पर नन्नू जीजा को भी अभी तक तो आप लोगों ने देखा कि वो कितना शांत और पॉजिटिव नजर आए हैं। लेकिन नन्नू जीजा का भी कहना है कि डबल फेस है पुत्तन परी फैमिलीज का। ठीक है जी, पुत्तन परी फैमिलीज का डबल फेस है, लेकिन यहाँ पर गलती नन्नू जीजा की भी लगा निकाल लेंगे हम लोग, जैसा हमने पहले भी निकाली थी। कि आप लोगों ने देखा था कि दूसरे देश से जब एक लड़की ने बात उठाई थी, बात करी थी
ठीक है। उस टाइम पे अग्रेसिव होते हुए नन्नू जीजा ने भी बहुत ऐसी लाइव कर दी थी जिसमें चलिए ठीक है उनका वहां पर रिप्लाई देना बनता था, क्योंकि उन पर वो चीजें हुई थी, बीती थी, हद बीती थी उनकी, लेकिन उस लड़की की भी कुछ हद बीती थी, लेकिन एक लेडी से बात करने में वहां पर नन्नू जीजा भी गलत हो गए थे, है ना। वही चीज है ना। उसके बाद उन्होंने एक और लाइव करी जिसमें उन्होंने उस गलती को मानते हुए वो लाइव करी थी। लेकिन हमेशा से कहती हूँ, मुंह से निकली बात, तीर से कमान से निकला तीर, आज फिर एक बार गलत बोल रही हूँ, कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते हैं, है ना। क्या मैं अपनी लाइफ में ये चीजें जो है वो यूज नहीं करती हूँ? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। लेकिन जब एक हद हो जाती है कि आपको वो वर्डिंग जो है वो यूज करनी ही पड़ती है, तो आपको उस समय का इंतजार करना चाहिए कि कब किस पे क्या बोलना चाहिए। अगर सच और प्रूफ है आपके हाथ में तो सच बोलने में कभी भी हिचकिचाए नहीं, चाहे आप बुरे बन जाए, लेकिन सच ही बोलें, क्योंकि सच जो है वो जब तक ही चुप रहता है जब तक कि 99 झूठ ना हो जाए। समझ सकते हो, कृष्णा ने भी कहा है कि एक बार किसी को माफ कर दें, ठीक है, लेकिन दूसरी बार उसको उसी की सेम गलती की वजह से माफ करके आप गलत ना साबित हो, ठीक है जी। आप वापिस से मूर्ख मत बने हुए सब चीजें करके। तो यहाँ पर नन्नू जीजा ने इनको माफ किया, जहाँ पुत्तन परी ने नन्नू जीजा को माफ किया, वो इनका जो पर्सनल मैटर रहा, वो जो इनका पर्सनल मैटर रहा उस टाइम पर, चलिए वो सोशल मीडिया पर नहीं आया, लेकिन कीचड़ फैमिली ने जब कीचड़ उड़ाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, वो किसकी ओर से था, वो चीजें सबको क्लियर है। लेकिन प्लानिंग जो है वो पिछले 9-10 महीने से झूठी जो है वो एपिसोड डिलीट करने में लगी रही है, ये चीजें सबको क्लियर है, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसा कि मैंने पोस्ट पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि देखिए कुछ लोगों ने तो वो जो इन्होंने रायता फैलाया या कीचड़ फैलाया कुछ भी था, कुछ लोगों ने थोड़ा समेट लिया, समेट के उन्होंने सेव कर लिया, ठीक है जी। सेव कर लिया, अब आप सर्च करें, वो शॉर्ट वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने है। लेकिन अगर इन्होंने झूठी ने या झूठी फैमिली ने बेशक वो एपिसोड जो है बहुत सारे डिलीट किए हों, लेकिन बहुत लोगों के पास में बहुत कुछ सेव्ड है, क्योंकि हर बार हर एक इंसान गलत नहीं होता, गलती की माफी होती है, गलती पर ही फोकस नहीं किया जाता, ठीक है जी। माफ करके कभी ना कभी आप बड़ा बनने की कोशिश जरूर से करें, लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों को माफ करके नजरअंदाज करके खुद को मूर्ख बनाना बंद करें, ठीक है जी। वही चीज जो है नन्नू जीजा कर रहे हैं। अगर यही चीजें थी आप लोगों, जहां पर नन्नू जीजा ने ही ये चीज क्लियर करी थी कि अब जो है बात कोर्ट में होगी सबसे पहले, ठीक है। चलिए वो चीजें भी हुई, अब बात आगे बढ़ चुकी है, तो फिर सोशल मीडिया पर फिर से ये बात क्यों आई? आपने बोला कि 18 तारीख को, नन्नू जी जैसे कह रही हूँ मैं, ठीक है, कोर्ट में बातें होंगी, लेकिन अभी एलिगेशंस को लेके ये सब चीजें, तो इसका मतलब जब तक कोर्ट जो है वो अभी फैसला नहीं सुनाएगा, साल जा सकता है, 2 साल जा सकते हैं, इससे ज्यादा भी टाइम जा सकता है, लेकिन बच्चा जो है वो 18 साल तक माँ के पास ही रहेगा। उसके बाद उसका फैसला होगा उसको किसके पास रहना है। ये चीजें भी नन्नू जीजा को क्लियर हैं, तो फिर उसके बाद से वो चीजें वो कह रहे हैं, है ना। बहुत सारी बातें हैं, गलतियां नन्नू जीजा भी कर रहे हैं, ये नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं कि पता है पीक टाइम है, इस टाइम पर दीपावली फेस्टिवल, तो क्यों ना खूब डॉलर छापे जाएं, तो छापिए, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन एक बार फिर से आप अपनी जनता को, अपनी व्यूअर्स को मूर्ख बनाना बंद करें। जो भी कोर्ट में चलता है, जो भी एक्चुअली में सच है, जो भी एक्चुअली में कानून है, जो भी एक्चुअली में लॉ है, वो बताएं ना, वो बताएं, ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ठीक है, उनको वो चीजें क्लियर हैं। मे भी कितने लोगों के प्रॉब्लम्स चल भी रही होंगी। अच्छा जी, एक चीज और बता रही हूँ, जहां पर किसी एक फैमिली का नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए हैं, ठीक है। तो उनकी फैमिलीज में भी मतलब ये सब आजकल हस्बैंड वाइफ में चल रहा है, जहाँ फिर हस्बैंड बीमार है, जहाँ फिर कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ सबके ही लाइफ में चल रहा है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सोशल मीडिया पर ही हर दम उल्टी की जाए, है ना जी। और यहाँ पर जाने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि झूठी ने करवा चौथ पर जब रील्स बनाई हैं अपनी मोटू बिटिया के साथ में, उस टाइम पर पुत्तन परी जब उनकी रील वो बना रही थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ पुत्तन परी के दिल में उस टाइम पे क्या उमड़ घुमड़ रहा होगा उस कपल को देखकर, है ना।
तो उस टाइम पे झूठी के दिमाग में वो चीजें नहीं आई, और झूठी जो सब कुछ शेयर करती हैं, ठीक है, क्या उस पर कभी भी अमल करती हैं वो थोड़ा सा भी, जब इंस्टा पे वो सब चीजें उन्होंने स्टोरी पर शेयर करी हैं तो, ठीक है। हमेशा से ही कोई इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी सोच जो है वो दिखाई ही देती है। आज जो है झूठी ने जो भी शेयर करा उसमें ये चीज तो उसने दिखाई ही दी, रंग गोरा है लेकिन दिल काले हैं। मानते हो इस चीज को? तो मैं बताना चाहती हूँ, रंग गोरा होने से, चमड़ी गोरी होने से, जहाँ काली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक आप लोगों की नजर अच्छी नहीं है, आप लोगों के दिल साफ नहीं है, आप लोगों के दिलों में भावना अच्छी नहीं है, भगवान भी भाव देखते हैं, ठीक है जी। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कर्मा वापस आता है। ये 20-22 दिन मेरी वीडियोस नहीं आई हैं, ठीक है, हेल्थ इशू है, मे भी कर्मा, कर्मा पे विश्वास रखें, पूजा पाठ पे विश्वास रखें। क्यों? क्योंकि हमें उसी रब को जान देनी है, ठीक है। आदमी भटक जाता है, लेकिन जल्दी ही इंसान वो ही सही है जो उस भटकन को खत्म कर ले, उसको सही साथ मिल जाए, उसको सही दिशा मिल जाए, और वो प्रभु का सिमरन करते हुए नजर आए, तो वो उसकी भटकना भटकना नहीं रहेगी, वो जल्दी ही सही रास्ते पर भी आ जाएगा। लेकिन जो दिल वाले हैं ना, वो हमेशा दिमाग वालों से हारते ही हैं, क्योंकि जो दिमाग वाले हैं ना, वो हमेशा से ही रिश्तों को चीट करते हुए नजर आते हैं, वो अपनी फैमिली को भी चीट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको वो चीजें पता ही नहीं लगती। अब जो है सब चीजें आप लोगों के सामने है, क्लियर कट है, ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। झूठी जो है वो मतलब क्या कहें, झूठी और मोटू बिटिया आप लोगों के सामने वो चीजें हैं कि कैसे वो चीट कर रहे हैं, एक फैमिली को ही तोड़ के रख दिया है। लेकिन झूठी का कहना है कि अगर मैं भी अपनी हड्ड बीती बता दूं आप लोगों के साथ, वो चीजें शेयर कर दूं, तो आप लोग भी रो पड़ोगे। बहनों, मैं पूछना चाहती हूँ, तुम कितना रुलाना चाहती हो दुनिया को? तुम क्या बनी ही दुनिया में रुलाने के लिए हो? कभी किसी को स्माइल तो दो। अब आप लोगों के साथ में एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ चाय के बारे में। जो लोग बहुत चाय पीते हैं उनके लिए भी स्वामी जी ने कहा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पोस्ट पर, उस वीडियो का लिंक आप लोग भी देख लेना, ठीक है जी। एक कप चाय जो है वो 2 सिगरेट का काम करता है, ठीक है। ज्यादा चाय भी अच्छी नहीं है, ये जो दीवानी हो रखी है सब लोग चाय के, तो चाय भी कम ही पिए तो ही सही है, क्योंकि सिगरेट में और चाय में कोई ज्यादा वो फर्क नहीं है। चाय भी एक नशा है, सिगरेट भी एक नशा है ना जी। तकलीफ दोनों को पीने से होती है। धड़कन की बात करती हैं झूठी, तो धड़कनें तो इसलिए तेज हो जाती हैं कि चाय ज्यादा पीने से एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं, है ना जी। तो पुत्तन परी जो है उसको भी थायराइड की वो पेशेंट है। थायराइड बहुत ही, मैं खुद थायराइड की पेशेंट हूँ, मैं खुद थायराइड की पेशेंट हूँ। तो उसमें कहना चाहती हूँ, थायराइड एक स्लो पॉइजन है। अगर टाइम पे उसका इलाज ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, तो वो धीरे धीरे इंसान को खा ही जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट भी क्या, आजकल अंग्रेजी दवाइयां हैं, आप लोगों को पता है, एक चीज ठीक करेंगी दूसरी बीमार करेंगी। लेकिन थायराइड की जो मेडिसिन है वो आपको ताउम्र जब तक जिंदा है वो साथ ही में लेके ही जाएगी, आपको खानी ही पड़ेगी। तो पुत्तन परी से भी मैं कहना चाहती हूँ, घमंड किस चीज का, ना जवानी का, ठीक है, ना पैसे का, ठीक है। मतलब हम लोग किसके लिए आए हैं इस दुनिया में? अपने रिश्तों को पहचाने। अगर आपने जल्दबाजी में वो रिश्ता बनाया था तो निभाते भी, लेकिन नहीं, अकल पे पत्थर पड़ गए थे जब तुम्हारी भी और नन्नू जीजा की भी, ठीक है। तो बस वही बातें हैं, अब जो भी होगा कोर्ट में होगा, तो कोर्ट का भी जो भी फैसला, तो इतनी जल्दी कुछ नहीं है, तरीकों पे तरीके ही पड़ेंगे। लेकिन नन्नू जीजा से कहना चाहूंगी कि राइट मैसेज दें आप अपने एपिसोड से अपने व्यूअर्स को, ठीक है। बाकी झूठी का तो आगे आगे देखिए, उसके तो एपिसोड बन ही रहे हैं। पुत्तन परी के दिल पे क्या गुजर रही थी उस टाइम पर, जब मोटू बिटिया भी स्क्रिप्ट राइटर होने के बाद आकर बैठी थी साथ में झूठी के, ठीक है जी। बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही थी उनकी आपस में, है ना जी। तो पुत्तन परी के दिल पर उस टाइम पे क्या बीत रही होगी जब वो उसकी वीडियो शूट कर रही थी, है ना जी। और एक बात, भाई मेरे फेस पे स्माइल ले आई हैं ये झूठी, उसको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। पोस्ट पर भी मैंने करा था थैंक यू उसका, क्योंकि उसकी ये वर्डिंग जो थी ना कि मैंने पैर लगा लिए हैं, तो मुझे लगा शायद ये वो चुड़ैलों वाला हिसाब हो गया ना, पैर उतार के रखे हुए हैं, अभी कोई काम करना है तो लगा लो, वो वाला सिस्टम इसने बना रखा था, है ना। तो मतलब इसकी जुबान जो है और इसके शब्द जो है वो आपस में ही मेल नहीं खा रहे थे। चाहे वो 5500 करवा चौथ की सरगी को लेके थी, ठीक है, चाहे वो इसके पैर लगाने को थी,
ठीक है, वही वाली बात कि जब आदमी झूठ बोलता है तो एक तो वो नजर नीचे रखता है, आंखें बंद रखता है, ठीक है, फेस टू फेस ऐसे बात नहीं करेगा, तो वही चीजें झूठी ने करी हैं, ठीक है। मोटू बिटिया इतनी वो नहीं है कि वो इनको पे करती। और दूसरी बात जो झूठी है वो बिल्कुल ही ये बताना अब भूल रही हैं कि अब उनकी मम्मी इन लोगों की सेहत कैसी है, हेल्थ कैसी है। आई होप वो बहुत अच्छी होंगी, भगवान करे वो अच्छी ही हों, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, ठीक है जी। तो यही बातें मैं रेगुलर नहीं थी, जिस वजह से मैंने इनको बहुत अच्छे से अभी नहीं देखा है। नेक्स्ट अभी जो है मेरे वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल आप लोगों का जो है वो बहुत डाउन जा चुका है, आप समझ सकते हो। लेकिन वही है ना, अगर आपका दिल अंदर से खुश नहीं है, अगर आपकी तबीयत अंदर से अच्छी नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग बात कर ही नहीं सकते हो। लेकिन आज आप लोगों की वजह से और भगवान के आशीर्वाद से मैं आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ। जल्दी ही मैं भी अपना लुक जो है वो चेंज करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।